लाहौर की बकरा मंडी में रोज की तरह थी हलचल। लाइनें थी दो, ग्राहकों की और बकरों की। किसी की अम्मा बुला रही थी तो किसी की खैर मना रही थी। कसाई मोहल्ले में चाकू तेज ही हो रहे थे कि तभी चंद कदमों की आहट से मंडी में एकदम सन्नाटा छा गया। चाकू जहां थे वहीं रुक गए। एक हाथ आगे बढ़ता है और हर बकरा काटने वाला एक एक रुपया उस हाथ में डाल देता है। ये दिन की बोनी का टैक्स था। इसके बाद दिन में जितनी बार बकरा कटता टैक्स चुकाना ही पड़ता। अब ये टैक्स सरकार नहीं लेती थी, जग्गा लेता था। जग्गा कौन? जग्गा गुर्जर, पाकिस्तान के सबसे बड़े गुंडों में से एक, जिसके मरने के 70 साल बाद भी अवैध वसूली को पाकिस्तान में लोग जग्गा टैक्स ही कहते हैं। कौन था जग्गा गुर्जर, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। कहते हैं जग्गा जिस दिन मरा लाहौर की लाइटें 2 दिन बंद रहीं। हालांकि उजाला तब भी नहीं था जब जग्गा पैदा हुआ था। जग्गा जब पैदा हुआ लाहौर हिंदुस्तान में था, लेकिन जवान होते होते पाकिस्तान में पहुंच गया। कभी दिल्ली सल्तनत की राजधानी रहा ये शहर अब गुंडों की आरामगाह बनने लगा था। 1960 के दशक में लाहौर में सबसे बड़े आतंक का नाम था अच्छा शोकरवाला का। एक गुंडा जिसे छोटा गवर्नर भी कहा जाता था। छोटा गवर्नर इसलिए क्योंकि शोकरवाला के सर पर वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर मलिक अमीर मोहम्मद खान का हाथ था, जो कालाबाग रियासत के नवाब भी हुआ करते थे कभी, और उनकी पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान से खास दोस्ती भी थी। लाहौर की गलियों में लोग नवाब को एक किस्से से जानते थे। किस्सा यूं कि एक बार ईरान के शाह पाकिस्तान आए। गवर्नर खान ने फिल्मों में काम करने वाली एक हीरोइन नीलो को बुलावा भेजा और शाह के लिए खास डांस पेश करने को कहा। नीलो मना करने लगी तो उनसे जबरदस्ती डांस करवाया गया। पाकिस्तान के एक लेजेंडरी शायर हुए हबीब जालिब कहते हैं कि वो नीलो से मिलने अस्पताल गए थे इस वाक़े के बाद, और इस मुलाकात के बाद उन्होंने शेर लिखा, तो ना वाकिफ़ आदाब गुलामी है, अभी रक्स जंजीर पहन के भी किया जाता है। बहरहाल इसी समय जहां गवर्नर शाही महफिलों में रक्स कर रहे थे, उनका छोटा गवर्नर पूरे शहर को नचा रहा था, खुले आम नचा रहा था। शोकरवाला को कोई डर नहीं था। सरकार ने उसे मेडल दे रखा था समाज सेवा के लिए। पाकिस्तान के इतिहासकार अकील अब्बास जाफरी बीबीसी के एक आर्टिकल में अच्छा शोकरवाला से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बयान करते हैं। हुआ यूं कि जब आमिर मोहम्मद खान का कार्यकाल खत्म हुआ, अच्छा शोकरवाला की ताकत में भी कुछ कमी आई, लिहाजा एक बार पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। थानेदार जैसे ही अच्छा को पकड़ने पहुंचा, अच्छा ने उससे कहा, आपके कानून का कुछ अता पता नहीं, कभी मुझे मेडल देते हो और कभी गुंडा बोलकर गिरफ्तार कर ले। तो बहरहाल इसी अच्छा शोकरवाला ने जन्म दिया एक और गुंडे को, जग्गा गुर्जर। साल 1954 की बात है। जग्गा की उम्र कुछ 14 साल थी तब। उसका असली नाम था मोहम्मद शरीफ। शरीफ था नाम में। एक रोज की बात है, जग्गा और उसका भाई माखन गुर्जर मेला घूमने गए। मेले में ये अच्छा शोकरवाला भी पहुंचा था और किसी बात पे शोकरवाला और माखन गुर्जर की लड़ाई हो गई। अच्छा ने गुस्से में जग्गा के भाई की हत्या करवा दी। फिर जग्गा ने भी बदला लिया और महज 14 साल में अपने भाई के हत्यारे को मारकर पूरे इलाके में वो फेमस हो गया। जग्गा गुर्जर नाम है हमारा कहते हुए जग्गा जेल में दाखिल हुआ और उस हत्या के जुर्म में उसने कई साल जेल में गुजारे। जब तक बाहर वो निकला, जग्गा पक्का गुंडा हो गया था। जेल में रहते हुए ही उसने अच्छा शोकरवाला को मरवाने का प्लान बनवाया और लगभग सफल भी हो गया। हमले में शोकरवाला के 2 आदमी मारे गए और वो खुद भी घायल हुआ। इस हमले ने जग्गा की शर्ट और चमकाई। कहते हैं जग्गा जिस रोज जेल से बाहर आया, एक भीड़ उसके स्वागत में खड़ी थी। लोग शोकरवाला की गुंडई से परेशान थे और जानते थे कि शोकरवाला के सिर पर गवर्नर का हाथ है। इस रामाधीर सिंह के खिलाफ उन्हें एक सरदार खान चाहिए था, जो जग्गा ही हो सकता था। जग्गा ने शोकरवाला के ठिकानों को धुआं कर दिया, लेकिन इसके बाद वो खुद शोकरवाला बन गया। उसने अपना गिरोह बनाया और कसाई मोहल्ले से जबरन टैक्स वसूलने लगा। जैसे हमने आपको पहले बताया, एक बकरे पर 1 रुपया बड़ी रकम है। जग्गा को ना कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अच्छा शोकरवाला को निपटाया उसने, इसलिए इस उगाही को लोग जग्गा टैक्स कहने लगे और आज भी यही कहते हैं। जग्गा बदमाश था, लेकिन कुछ बातें उसमें अच्छी भी देखी लोगों ने। रॉबिनहुड कॉम्प्लेक्स रखने वाला जग्गा गरीब बच्चों, विधवाओं की जमकर मदद करता। 1960 के आते आते लाहौर में जग्गा का
एक छत्र राज कायम हुआ। लेकिन फिर एक रोज एक घटना ने जग्गा की उल्टी गिनती शुरू कर दी। हुआ ये कि एक रोज लाहौर पुलिस के डिप्टी कमिश्नर दौरे पर थे। फलों की दुकान पर खड़े होकर उन्होंने देखा कि एक जीप आई, कुछ लोग उतरे, फलों की टोकरी उठाई और बिना पैसे दिए चलते बने। अब डिप्टी कमिश्नर साहब ने पूछताछ की। उनको पता चला कि वो जग्गा के आदमी थे जो टोकरी लेके गए। ये बात डिप्टी कमिश्नर को हजम नहीं हुई और वो सीधे थाने पहुंचे और वहां के अधिकारियों को हड़का दिया कि आप लोग हाथ में हाथ धरे बैठे हैं और एक गुंडा शहर में खुदा बन बैठा है। थानेदार ने डिप्टी कमिश्नर को बहाने दिए कि सर ऐसा है नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। डिप्टी कमिश्नर थानेदार को अपने साथ उसी फलों वाले की दुकान पर ले गए और दुकान वाले से 2 टूक पूछा कि दोबारा बताओ अभी जो मुझे अकेले में बताया था। अब चौंकने की बारी डिप्टी कमिश्नर की थी, क्योंकि फलों का दुकानदार अपनी बात से पलट गया। बोला कि साहब ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। ये सुनकर डिप्टी कमिश्नर का शक पक्का हो गया कि जग्गा का आतंक भरपूर है, इसलिए लोग बोल नहीं पा रहे खुल के। उन्होंने तय किया कि ये गुंडा राज खत्म करेंगे। डिप्टी कमिश्नर के पास सरकार की तब बैकिंग भी आ गई थी। दरअसल 1968 में पाकिस्तान ने गुंडा एक्ट पास किया था, जो गुंडों की सफाई के लिए ही लाया गया था। अब तक ये खबर जग्गा गुर्जर तक भी पहुंच गई थी और जग्गा समझ गया था कि मामला अब थोड़ा ऊपर चला गया, पक्का कार्रवाई हो जाएगी। जग्गा ने मांडवली की कोशिश की। पुलिस विभाग के दूसरे ऑफिसर्स के पास गया वो और बोला कि सर एनकाउंटर हो जाएगा, बस जान बच जाए मेरी। लेकिन कोई जग्गा की मदद को तैयार नहीं हुआ। अंत में जग्गा ने भागने की ठानी। कहां? कश्मीर, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर। कश्मीर में पाकिस्तान का कब्जा तो था, लेकिन प्रशासन के पास इतनी ताकत नहीं थी कि कश्मीर से किसी को वो उठा लाए। लिहाजा पुलिस जुगाड़ खोजने में लग गई। किसी तरह जग्गा को वापस लाहौर बुलाना जरूरी था और यहीं पुलिस को किस्मत से जग्गा की एक खबर मिल गई। जग्गा की माता बीमार थी। जग्गा माँ से मिलना चाहता था, लेकिन खतरा भांपते हुए वो कतरा रहा था कि पकड़ लेंगे। जग्गा को वापस बुलाने के लिए पुलिस ने एक तरकीब भिड़ाई। अगले ही रोज ऐलान हुआ और 2 दिन का ब्लैकआउट अभ्यास हुआ, यानी लाइट कट रही। ये 1965 युद्ध के कुछ साल बाद की बात है। युद्ध की स्थिति कभी भी बन सकती थी, लिहाजा ब्लैकआउट ड्रिल्स होती रहती थी। पुलिस को उम्मीद थी कि जग्गा इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेगा और ऐसा ही हुआ भी। ब्लैकआउट के दूसरे दिन जग्गा अपनी मां से मिलने लाहौर आ गया। पुलिस ने फील्डिंग बैठा के ही रखी थी और जग्गा की खबर एक मुखबिर ने पुलिस तक पहुंचा भी दी और पुलिस ने जग्गा को चारों तरफ से घेर लिया, जैसा कि कानून करता ही है। गोलियां दोनों तरफ से चली। तब लाहौर के कई लोगों का कहना था कि ये फेक एनकाउंटर था, लेकिन पुलिस के अनुसार पहले गोली जग्गा ने ही चलाई थी। सब तरफ की पुलिस की एक ही कहानी होती है और जैसा कि होता ही है, जवाबी कार्रवाई में जग्गा की मृत्यु हो गई। जग्गा की मौत के अगले रोज तमाम अखबार उसकी मौत की खबर से पटे हुए थे। लोगों को फिर भी यकीन नहीं था कि जग्गा मारा जा सकता है किसी एनकाउंटर में, सही या फेक। उसकी लाश फिर चौराहे पे रखी गई। जग्गा को मारने वाली पुलिस टीम को मेडल दिए गए ताकि सबको यकीन हो कि जग्गा का आतंक खत्म हो गया। हालांकि सिर्फ जग्गा खत्म हुआ, उसका आतंक नहीं। जग्गा टैक्स जिंदा रहा और जग्गा की कहानी भी। आगे चलकर जग्गा के ऊपर पाकिस्तान में कई फिल्म्स बनी, जिनके नाम कुछ ऐसे होते थे कि जग्गा, वहशी गुर्जर, जग्गा गुर्जर, पुत्र जग्गेदा और जग्गा टैक्स। फिलहाल आज का एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, ऐसी कामना करते हैं। तारीख का ये एपिसोड आपके लिए कमल ने लिखा और आलोक ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।